Hey everyone, welcome in this channel. We are doing chapter number first, प्यारा भारत। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश की सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। महान भारतीय भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इस धरा पर जन्म लेने के कारण हमारे अंदर गौरव और देश के प्रति सरसों निछावर करने का भाव होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमारे भारत देश के गुणों का बखान कर रहा है और वो इसके कविता के थ्रू हमें बताना चाहता है कि हमारे देश की भारत भूमि ऐसी है जहाँ पर मनुष्य ही नहीं देवता भी आने के लिए उत्साहित रहते हैं। उनके भी मन में ये रहती है कि हम इस भारत भूमि पर आएँ और समय समय पर हमारे यहाँ पर देवताओं ने जन्म भी लिया है। देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है कि हमारा जो भारत देश है वो सारे देशों से बिल्कुल अलग है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों संवारा है। और हमारा भारत देश सबसे अलग क्यों है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है और हमारे इस भारत को उन्होंने अपने हाथों से संवारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा यमुना की धारा है और हमारे यहाँ पर पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना बहती हैं जो क्या करती हैं? हमारे देश की सेवा करती हैं। इसके चरणों को पखारता मीन्स धोता कि हमारे देश के चरणों को कौन धोता है? जल निधि हिंद हमारा है कि जो हमारा हिंद महासागर है वो इसके चरणों को धोता है। मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है और हमारा देश मनुष्यों मीन्स मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी बहुत प्यारा है। दिन में करता सूर्य रात में शशि करता उजियारा है और दिन के टाइम तो सूर्य सबको रोशनी देता है और रात के समय चंद्रमा सारे देश को उजाला देता है। दिया ज्ञान सारी दुनिया को सबको दिया सहारा है और हमारे भारतवर्ष ने सारी दुनिया को क्या दिया? ज्ञान दिया कि ज्ञान की ज्योति कहाँ से जली? भारत से जली और हमारे भारत ने ही सबको सहारा दिया है। सबको करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है। हमारा भारत देश किसी से भी आज तक हारा नहीं है और सबको इन्होंने प्यार किया है। हारे हुए शत्रु को इसने बंधु कहकर पुकारा है और जो देश हमसे हार चुके हैं उन हारे हुए को भी हमने कभी दुश्मन नहीं कहा, उनको भी सखा बंधु कहकर बुलाया है। यह प्राणों से प्यारा हमको यह आँखों का तारा है और भारत देश हमारी आँखों का तारा है और ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमारे भारत देश का जो गुणगान कर रहा है वो कैसा है कि हमारे देश को ऋषि मुनियों ने बनाया है, मनुष्यों को देवताओं को हमारा भारत देश बहुत प्यारा है। हमारे यहाँ पर हिंद महासागर बहता है जो इसके चरणों को धोता है। हमारे यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा उजाला देते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत प्यारा है और सब देशों से न्यारा है। हमारा देश किसको प्यारा है? हमारा देश देवों और मनुष्यों को प्यारा है। दुनिया को किसने सहारा दिया? दुनिया को भारत देश ने सहारा दिया। किसे बंधु कह कर पुकारा गया है? हारे हुए शत्रु को। भारत सब देशों से न्यारा है क्यों? भारत सब देशों से न्यारा है क्योंकि इस देश को ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों से संवारा है, बनाया है, सजाया है। भारत ने दुनिया को क्या दिया है? भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया है और सहारा दिया है। भारत की क्या विशेषता है? सबको भारत की विशेषता है भारत ने सबको प्यार दिया और भारत देश आज तक किसी से भी नहीं हारा है। शत्रु के प्रति भारत की क्या नीति रही? शत्रु के प्रति भारत की उदार नीति रही है।
यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें देश से प्यार करने का संदेश देती है। इसके बाद आती है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इस कविता के अंदर जो पंक्तियां दी गई है, आप पीछे पोएम में से देख के आप इन पंक्तियों को अपने आप से पूरा कीजिए। इसके बाद आता है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन है? भारत की महिमा का। भारत के चरणों को कौन धोता है? हिंद महासागर। दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय किसे है? भारत को। हारे हुए शत्रु को हमने क्या कहकर पुकारा है? बंधु। ये आपकी व्याकरण है कि अनेकार्थी शब्द किसको कहते हैं? जिस एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, काल को हम समय भी कहते हैं और मृत्यु भी कहते हैं। घट, घड़ा, देह, हम इसको शरीर भी बोलते हैं। भाग, हिस्सा और भाग्य। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ऋषि, सबसे पहले आप रै को अलग कीजिए, ये री बन गया। सी, से प्लस ई। सेवा, से प्लस ए और वे प्लस आ, सेवा। सूर्य, से प्लस उ, रे ये ए। शत्रु, से ए ते रे उ। ये है आपका लेसन नंबर फर्स्ट। आपका लेसन पहले पढ़ाया जा चुका है बट उसके अंदर क्वेश्चन आंसर नहीं है। अब की बार इसमें साथ में क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।